बड़ी बदकिस्मती है इस मुल्क की कि यहाँ रूल ऑफ लॉ को इस तरह से जो है नज़रअंदाज किया जाता है, इस तरह से उसका धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, ना तो बुनियादी हकूक़ का ख्याल रखा जाता है। बदकिस्मती से यहाँ जो कुछ हुआ है ये शर्मनाक हरकत है कि आप एक जो है दरवाज़े तोड़कर आप किसी की जो है प्रिवेसी में जाते हैं। वो मोहतरमा यहाँ आई हुई हैं, पंजाब से आई हुई हैं, मुझे बताएं कि कभी किसी रवायत में भी ये बात की जवाज़ है? कानून तो एक तरफ रहा किसी की रवायत में कि आपके घर में या आपके कोई आए और उसको आप इस तरीके से दरवाज़े तोड़ के आप अंदर घुसें, उसके आरामगाह में घुसें और उसके खामिद को गिरफ़्तार करें, ये बज़ात ही एक शर्मनाक हरकत है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है उस पर्चे का, आपने देखा कि वो पर्चा बनता ही नहीं था, इसलिए कि वो जो 1971 का ऑर्डिनेंस है जिसके तहत ये मज़ार कायद के जो मुंतज़मीन ने दरख्वास्त दी थी वो काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस है ही नहीं। वो एक समरी प्रोसीजर में मैजिस्ट्रेट के पास होना था, पुलिस पर्चा उसमें दर्ज कर ही नहीं सकती थी। एक शख्स वकास जो मफरूर था, जो अदालती मफरूर था, एंटी टेररिज्म के केस में मफरूर था, दहशतगर्दी के केस में मफरूर था, उससे जो है दरख्वास्त लेकर और उसमें जो है कहा कि मुझे कत्ल की धमकियां दी थी। अब सारी दुनिया ने देखा कि कैप्टन सफदर ने या किसी ने किसी को कत्ल की धमकी नहीं दी थी और ना वो बंदा वहाँ था। उसने अपना फ़ोन नंबर लिखा, जब वो वहाँ से उसका CDR निकलवाया गया, कॉल डाटा, तो वो किसी हस्पताल में कोसों दूर था, वहाँ उसका वजूद ही नहीं था। उस दौरानिए के अंदर झूठा एक मुद्दई पैदा करके एक 506 बी और 427 के इत्यादि राज पाकिस्तान के दफ़े लगा के काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस बनाया गया उस जुर्म को, ताकि पुलिस के दस्तरस में आए। पुलिस ने फिर भी कहा, चूँकि MQM साथ गई हुई थी पहले भी, जब उन्होंने इनकार किया तो फिर पहले एडिशनल IG को उठाया गया, फिर IG को 2 घंटे महसूर रखा गया 2 बजे रात से लेके, और फिर उसे 4 बजे ले जाया गया। कहाँ ले जाया गया? सारी पाकिस्तान का कोई बच्चा बेवकूफ़ नहीं है किसी को। तो खुदारा कानून की बालादस्ती को तस्लीम करें, आइन की बालादस्ती को तस्लीम करें। इस तरह से अगर इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को आप उठा लेंगे तो फिर क्या रह गया बाकी? इस मुल्क का क्या हाल होगा? और फिर उसमें आप देखें कि सारी की सारी सिंध सूबे की पुलिस, सारी सूबे की पुलिस ASI से लेकर IG तक सभी ने जो है वो एहतजाजन अपने कहा कि हम काम नहीं कर सकते ऐसे माहौल में, हमें 2 माह की रुख्सत दी जाए। तो फिर क्या बनेगा? सिंध की बासियों का क्या बनेगा? उनके साथ जो है फिर क्या होगा? सूबा कैसे चलेगा? क्या वफाक इस तरह चला करती है? तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही एक संगीन मसाला है। मैं तो विनती करूँगा चीफ जस्टिस पाकिस्तान से कि आप छोटे छोटे मामलात में तो आप खुद सुओ मोटो लेते हैं, इससे बड़ा संगीन क्या हो सकता है? सानेहा एक सूबे की पूरे आपने मुअत्तल करके रख दिया, उसके निज़ाम सारे को मुअत्तल करके रख दिया एक छोटे से इंसिडेंट पर। तो फिर क्या ये नहीं बनता कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ले और ये तय करे कि क्या सिविलियन सुपरमेसी होगी इस मुल्क में, अवाम की हुक्मरानी होगी? क्या अवाम मुक़्तदिर हैं इस मुल्क में, आइन के मुताबिक मुक़्तदिर हैं, और वो अपने नुमाइंदों के ज़रिए पार्लिमान बनाते हैं और वहाँ से मुतरक्की होती हैं हुकूमतें, या कोई और इस मुल्क का हुकूमत करेगा इदारा जो उसका मुंतखब नहीं है, जिसका कोई ताल्लुक़ नहीं? ये मेरे ख्याल में तय होना चाहिए। 72 साल हो चले, अभी तक हम इसी कशमकश में हैं। विजिट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप की वेबसाइट awamiawaz.pk।